आपको क्या लगता है कि जो नई सरकार है वो बार बार बोलती रहती है कि हम युवाओं को नौकरी देने वाला बनाएंगे, तो वो युवाओं के लिए कारगर है कि नहीं वो, क्योंकि इन्होंने 2 साल में 2.5 लाख नौकरियां निकाल दी हैं, उस हिसाब से क्या लगता है? नहीं, 2.5 लाख अभी धरातल पे तो निकली नहीं है, कागजों में निकली है। 2.5 लाख नौकरियां जैसे उसकी हुई, यहाँ पर पशुधन सहायक की नौकरियां निकली, 4th ग्रेड वाली नौकरी निकली, कई निकली है ना, अभी रिजल्ट सब बाकी है, अभी सभी चीज रोक रखी है, अभी एग्जाम भी बाकी है। आपको मैंने बताई जो ये भर्ती है इनके रिजल्ट जारी हो चुके हैं, कई कई लोग इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होकर नौकरी भी चढ़ गए। आपको जानकारी है, कंफर्मेशन डाटा है आपके पास, उस आधार पर बोल रहे हो कि ऐसे ही बोल रहे हो? नहीं नहीं, कंफर्म डाटा नहीं है ना इस चीज का मेरे पास। फिर आप इस आधार पर कैसे चीजें बोल सकते नहीं 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 बोल सकते, धरातल पे नहीं है, अभी 2.5 लाख नौकरियां बिल्कुल भी नहीं मिली है किसी को। हाँ बिल्कुल। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका डेट बात पर। मैं मोहित गौड़ जुड़ चुका हूँ आप लोगों के साथ एक बार फिर से रिंगस से। हम मौजूद हैं रिंगस में, और रिंगस में खाटू श्याम जी का फाल्गुन मेला लगा हुआ है। जो खाटू श्याम जी रिंगस से लेके खाटू श्याम जी तक जो भी भक्तगण होते हैं वो यहाँ से परिक्रमा लगाने के तौर पर पैदल जाते हैं, खाटू श्याम जी के मंदिर तक झंडा लेके जाते हैं। काफी श्रद्धा से यहाँ लोग आते हैं, काफी ज्यादा भीड़ यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। उसी आधार पर इतनी भीड़ में प्रशासन अपना किस तरीके की व्यवस्था रख रहा है, और किस तरीके की जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनको कौन कौन सी समस्या उठानी पड़ रही है, या फिर कौन कौन सी नई चीजें उनको देखने को मिल रही हैं, उन चीजों के बारे में हम यहाँ के स्थानीय लोगों से चर्चा करेंगे। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते जी, नमस्ते। क्या नाम अंकल जी आपका? हरिराम निठारवाल आप यहीं के स्थानीय रहने वाले? जी, यहीं का। तो अब आप हर साल का फाल्गुन मेला देखते होंगे, तो इस साल आपको फाल्गुन मेले में क्या क्या नई चीजें और किस तरह की व्यवस्था देखने को मिल रही है? देखो, व्यवस्था तो पहले से बेहतर है, हर गली मोहल्ले सब बंद कर रखे हैं, लेकिन क्या है, लोकल जो हमारे भाई है ना, उनको ज्यादा परेशानी हो रही है। जैसे कोई भी यहाँ का कोई कर्मचारी है और बाहर निकलते तो निकलने नहीं देते हैं, सब मोटरसाइकिल ले जाते हैं, साधन नहीं लाने देते हैं, तो वो थोड़ी तकलीफ हो रही है। तो और व्यवस्था बढ़िया है, पिछले साल से अच्छी व्यवस्था है, ऐसी बात नहीं है। अब जैसे बात करें, आप बोल रहे हो कि बाहर नहीं निकलने दिया जाता गाड़ियों को, तो जो आपके लोकल लोग हैं, स्थानीय यहाँ आसपास घर हैं आप लोगों के, जैसे आईडी देख करके यहाँ के लोगों को छोड़ना चाहिए ना भाई। आईडी देख लो, यहाँ से आईडी देख करके यहाँ के लोगों को छोड़ना चाहिए। यहाँ के लोगों का पास बनवाने हैं कोई? अजी रिंगस के लोग कहाँ से पास बनाएंगे बताओ? अब मैंने दुकान कर रखी है, मेरा मकान है पास में, आधा किलोमीटर 500 मीटर पे है, तो कहाँ से पास बनाऊंगा मैं? पास नहीं बनेगा? नहीं, कोई पास नहीं बनता है। मतलब जिनका इधर के एरिया में दुकान है और पास किसी का लोकल पब्लिक का किसी का पास नहीं बनता है। केवल जो है जो खाद्य पदार्थ जो देते हैं ना, उन्हीं का खाली पास बनता है बस। हाँ हाँ हाँ। और किसी का पास नहीं बनता है? नहीं। और यहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं हैं? जैसे आगे आप बात करें सुलभ शौचालय की, क्योंकि यहाँ पर काफी भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है, तो उस आधार पर आपको कौन कौन सी व्यवस्था? नहीं है, आपकी बात देखो, सुलभ शौचालय भी जगह जगह बना रखे हैं, हर 500 मीटर में सुलभ शौचालय बनाए, ऐसी बात नहीं है। पहले से बेहतर सुविधा है, यहाँ भी पुलिया के नीचे भी और लेट बाद बना दिए 20-25 नए निर्माण। हाँ, नया निर्माण किया आपकी बात। और जैसे प्रशासन की सख्ती किस तरीके की है, क्योंकि यहाँ पर वाहन नहीं आने दिए जा रहे हैं, अंदर नो व्हीकल जोन बना दिया है। और नहीं, वो सही है, नो व्हीकल जोन है, तो लेकिन कम से कम लोकल जैसे आदमी यहाँ रिंगस के वासी हैं, कम से उनको तो आने जाने देना चाहिए ना। वही उन लोगों को छूट होनी चाहिए कम से कम। सख्ती अब इतनी जैसे है। हमारे अभी गली में मकान है, गली में ही बंद कर दिया, बताओ बाहर कैसे आएंगे? जैसे गली मेरे में पास आपके वहाँ- में हॉस्पिटल अगर किसी मरीज को लेके जाता हूँ मैं, तो कैसे ले जाऊंगा बताओ? मोटरसाइकिल के अलावा कोई विकल्प भी नहीं है, वो उसमें ही परेशान करते हैं। अगर प्रशासन से ऐसा बात करे कि इमरजेंसी सेवा हो, तो पुलिस कर्मियों से बात करे तो इमरजेंसी सेवा में तो जाने दे देंगे? अजय नहीं जाने देते, किसी को नहीं जाने देते हैं। तो बाहर का स्टाफ है, समझते नहीं है कि यहाँ के लोग हैं बाहर के हैं, समझे नहीं? आपके जो पुलिस वाले जो लगे हुए हैं सब बाहर के आदमी हैं, यहाँ का लोकल एक भी नहीं है, तो वो मेरे को क्या पहचानेंगे कि यहाँ का है या बाहर का है? तो वो तो आईडी दे करके कायदे से इनको छोड़ना चाहिए उसे। मतलब एक तरफ जो भी भक्तगण है उनको असुविधा ना हो, इसलिए उनकी सुविधा के लिए तो सब चीजें बंद कर दी गई हैं। और पर यहाँ के जो लोकल हैं, खाटू श्याम जी के आसपास के एरिया के जो निवासी हैं, रिंगस से लेकर खाटू श्याम जी तक, उनको बाहर निकलने में थोड़ी दिक्कत। हाँ, उनको बस लोकल आदमियों को थोड़ी परेशानी हो रही है। अब जैसे स्कूल के बच्चे हैं तो उनको भी जैसे मान लो साधन से ले जाने में लाने में दिक्कत होती है, ये बात है। हर साल का ये रूट रहता है कि अब की बार ज्यादा सख्ताई है। पहले क्या है, पुलिस वाले हमें मतलब से लोकल आदमी ना उनको आने जाने देते थे, अब की बार नहीं आने जाने दे रहे। जैसे कोई भी, हाँ, जैसे कोई भी छोटा दुकानदार है मेरे पास सामान लेने गया, उसको भी मना कर देते हैं, नहीं मोटरसाइकिल वापस बैक करो, वो दिक्कत है। गाड़ियों को नहीं ले जाने दे रहा, अब की बार सख्ती गाड़ी में मोटरसाइकिल तो आती है ना, लेकिन मोटरसाइकिल को अब की बार मना कर रहे हैं, ये बात है। हाँ, जैसे अब बात कर रहे हैं, अब इतनी सख्ती की आपने बात करी, अब की बार सख्ती ज्यादा है, तो राजस्थान में ही अब ये है, राजस्थान है ये चर्चा करें। कोई जैसे एक्सीडेंट से कोई संतोषपुरा के पास कोई डेथ हो गई, हाँ।
उस वजह से थोड़ा ये ज्यादा सख्त हो गया प्रशासन आपकी बात। प्रशासन तक हाँ पहुंचा है इस बार। ये बात है। तो अब जैसे राजस्थान में अब नई सत्ता चेंज हुई है, नई सरकार आई है, जैसे पहले गहलोत जी थे, फिर वसुंधरा जी आई, फिर सत्ता चेंज होकर अब हाँ, 25 साल वो बाद भजन लाल जी आए, हाँ, तो भजन लाल उनके जी। राज में आपको शक्ति देखने को मिल रही है प्रशासन की? हाँ अपने वो तो राज तो खैर सबका एक ही होता है, कोई बात नहीं है वो तो सब। उनका हाँ कार्यकाल मान हाँ लीजिए, कार्यकाल ठीक है, ऐसी बात नहीं, अच्छा है उनके 2 उनका। साल हो गए हैं, अब हाँ वो ज्यादा शक्ति देखने को मिल रही है हाँ उन चीजों वो में। बात है ना, ये बात। और ऐसे अपना राजस्थान के ऊपर और आपके यहाँ पर एरिया की बात करें, चलो मेले से हटके अपना आप रिंगस के निवासी हो, तो यहाँ की बात करें तो आपको यहाँ की कौन कौन सी जैसे सड़कों की खामियां है कि सड़कें स्तर कैसे हैं, सड़कों का स्तर किस तरह नहीं है? सड़कों का स्तर ठीक हो रहा है, सड़कें बन रही है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। सब सड़कें खूब नहीं सड़कें, बन हाँ रही नहीं हैं, बन रही, आसपास की गली में हाँ वगैरह मरम्मत भी हो रही है, हाँ छोटी सब हो रही है। हाँ। और एक और जो सरकार, एक तरफ लोग इल्जाम लगाते हैं कि सरकार जो भी चीजें चलाती है वो कागजों में होती है, धरातल पर नहीं होती है, तो उसी आधार पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, जैसे सरकार की योजना है हर घर नल से जल, तो आपके इस एरिया में पाइपलाइन वगैरह बिछा दी गई है या फिर आप सबके घरों में नल से पानी आ रहा है? नहीं नल से हमारे पहले भी नल से आता है, अभी नल से आ रहा है। भाई शहर में तो कोई दिक्कत है, बाहर बाहर नहीं बिछाई ना, जैसे जिन लोगों के पास नल नहीं थे उनके पास नहीं पहुंचे हैं, तो हमारे यहाँ से तो पहले से ऑलरेडी पहले से नल चालू है। आप बता रहे थे अंकल जी क्या? हाँ नलों में पानी नहीं आ रहा है, पहले से कम आ रहा है, पाइपलाइन खराब हो रही है सब। पाइपलाइन खराब होने की वजह से पानी नहीं आ रहा है। यहाँ की कोई सुधार नहीं हुआ है 5 साल में। नलों का पानी चाहे चेक करवा लो आप, जो कनेक्शन ले रखे हैं 5-5 साल से बिल दे रहे हैं, बिल की फोटो स्टेट कॉपी दे देंगे हम बैठे बैठे। तो यहाँ पर जो आप बता रहे हो मेरे को कनेक्शन लिए हुए पहले पानी आता था, अभी बूंद भी नहीं आ रही है। ये पास वाली ढाणी है मेरी, रखने वाली ढाणी। और जो योजना है और योजना के थ्रू जो पानी है आपके आसपास में नई टंकी बनी हो, पाइपलाइन वगैरह डले हो? टंकी नहीं बनी हुई है, पानी की व्यवस्था कुछ नहीं है। टंकी तो बन गई, योजना तो आपके पास पहुंच गई, बस आने में योजना, हाँ योजना पहले से बनी हुई है, टंकी गहलोत के पास हुई है। पहले बंसी जी भाजिया थे भाजपा के, उन्होंने टंकी बनाई थी, तो उनसे पानी है, लेकिन पानी नहीं आ रहा उन टंकी से। पानी नहीं आ रहा हाँ आपके पास। तो आप अब इस आधार पर ये चीजें हैं जो आप बोल रहे हो कि आपके पास पानी वगैरह नहीं आ रहा है, और भी चीजें हैं, गहलोत जी के राज ने बताया कि उनकी टंकी बन गई, तो इस सरकार के ऊपर आपका क्या कहना है? हम रिंग से 1 किलोमीटर दूर है, मेरा मकान किलोमीटर दूर है, 1 किलोमीटर में पानी नहीं आ रहा है, तो 5 किलोमीटर पानी कहाँ से आएगा? ये बता रहे हैं कि जो रिंगस का एरिया है, इनके एरिया में पानी आ रहा है, ऑलरेडी पहले आ रहा था यहाँ पानी यहाँ तो था, मना कर रहे हैं कि पानी नहीं आ रहा। जैसे दूर का एरिया ना उनमें पानी नहीं पहुंच रहा है, यहाँ नजदीक है, टंकी के जो लगभग नजदीक है उनको तो पानी मिल रहा है। अब यहाँ से 500 मीटर दूर है इसका मकान, तो वहाँ पानी नहीं जा रहा है। नजदीक ये बात एरिया है, उसमें पानी आ रहा है, और ज्यादा दूर है, थोड़ा सा उसका दूर होते हैं पानी, अब इनके नहीं पहुंच रहा है पानी। बिल्कुल ही नहीं पहुंच रहा है। क्या अंकल जी? पहले पानी रोज आता था एक टाइम, अब कभी 3 दिन से, कभी 4 दिन से, कभी लाइन खराब, कभी क्या खराब, पानी की पूर्ति हो ही नहीं पाती किसी भी हाल में। मतलब पहले एक दिन में पानी पहुंचता था लोगों के पास, पानी आता 3-4 दिन का। हाँ अब 3-4 दिन से पानी आता है, तो पानी की बड़ी विकट समस्या है यहाँ पे। पानी की ज्यादा समस्या है क्योंकि हमने और बोर होना चाहिए यहाँ पे, यहाँ से 2-3-4 किलोमीटर दूर बहरूज मोड़ है, वहाँ पे पानी की बोर होनी चाहिए। हम जैसे बात कर रहे हैं पानी की, आपके आसपास के एरिया ज्यादा, हम थोड़ा आगे भी बात की तो लोगों का कहना है कि हमारे पास तो पानी आ रहा है, फिर कुछ लोगों के पास नहीं पहुंच रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? वही कहना है, पानी जिनके पास टैंक नजदीक है, पानी के टैंक बड़ी टंकी नजदीक है, उसी के एरिया में पानी आता है, दूर नहीं जा पा रहा पानी। सरकार को इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि जो आसपास के क्षेत्र है उन तक पानी पहुंच रहा है, हाँ। जो दूर के लोग हैं उन तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। और हम देखो रोजगार के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि आपके यहाँ पर मेला लगा है, काफी बाहर के लोग भी कमाई का साधन लेके अपने छोटी बड़ी रेडी लगाकर और भी कमाई का साधन होता है। तो राजस्थान में आपको क्या लगता है कि जो नई सरकार है वो बार बार बोलती रहती है कि हम युवाओं को नौकरी देने वाला बनाएंगे, तो वो युवाओं के लिए कारगर है कि नहीं वो? क्योंकि इन्होंने 2 साल में 2.5 लाख नौकरियां निकाल दी हैं, उस हिसाब से क्या लगता है? नहीं 2.5 लाख अभी धरातल पे तो निकली नहीं है, कागजों में निकली है। 2.5 लाख नौकरियां जैसे उसकी हुई, यहाँ पर पशुधन सहायक की नौकरियां निकली, 4th ग्रेड वाली नौकरी निकली, कई नहीं निकली है ना, अभी रिजल्ट सब बाकी है, अभी सभी चीज रोक रखी है, जो अभी एग्जाम भी बाकी है आपको इनकी। मैंने बताई हाँ। जो ये भर्ती है इनके रिजल्ट जारी हो चुके हैं, कई कई लोग इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होके नौकरी भी चढ़ गए लोग। आपको जानकारी है, कंफर्मेशन डाटा है आपके पास, तो उस आधार पर बोल रहे हो कि ऐसे ही बोल रहे हो? नहीं नहीं कंफर्म डाटा नहीं है ना इस चीज का मेरे पास। हाँ आप इस आधार पर कैसे चीजें बोल सकते हो? नहीं 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 बोल सकते, धरातल पे नहीं है, भी 2.5 लाख नौकरियां बिल्कुल भी नहीं मिली है किसी को। हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। क्या अंकल जी?
2.5 लाख वाले तो झूठ है। और जो है वो एक दो में कोई वो कर दिया होगा पूरा, नहीं कोई 3 साल से पेंडिंग पड़ी है, कोई 2 साल से पड़ी है कौन कौन सी नौकरियों की बात कर रहे हो आप? पेंडिंग। तो वो पहले तो पुलिस पुलिस, बात कर रहे हो जिनके पेपर लीक हुए थे? वो भी है और भी पेंडिंग पे है। मतलब जानकारी भी तो होगी, आप जिस आधार पर बोल रहे हो कि जो सरकार की नौकरियां पेंडिंग है, तो वो कौन कौन सी जैसे नौकरी है? कोर्टों का स्टे चल रहा है। पहले मतलब एग्जाम हो जाती है, उसके 3-3 4-4 महीने तो रिजल्ट नहीं होता है, फिर 12 महीने तो वैसे ही निकाल देते हैं। अभी जैसे एग्जाम हुआ था एक 4th ग्रेड का, हाँ, 4th ग्रेड का हाँ, एग्जाम हुआ उसका था। रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट आ गया, लेकिन आला अभी तक वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हाँ, चालू हो गए हैं उसके। वो हो गए हैं, लेकिन उसमें भी पता नहीं है कितने लोगों को डबल निकाले हैं वो उसको लिस्ट में। डबल कैसे निकाला है? डबल का मतलब है इसकी, जैसे एक ही जगह दो को डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं, अब किसको निकालेंगे, क्या करेंगे, कैसे। हाँ, मतलब जो जो उसमें पहली जो लिस्ट आती है उसमें नाम आता है, फिर सेकंड लिस्ट में कंफर्मेशन होता है। उसको आपने पहली वाली देखी होगी, सेकंड वाली कंफर्मेशन हुआ है? सेकंड वाली अभी नहीं हुई। सेकंड वाली हो गई है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी चालू हो गया उसके। अब क्या पता। आपको जानकारी है पूरी तरीके से, डाटा आपके पास है? जानकारी तो हम तो दुकानदार हैं, उसकी जानकारी रखेगा। वही तो, मतलब आपके पास पूरी जानकारी हो तो वो जानकारी चीजें वाले से ले, फिर जानकारी वाले नहीं तो फिर आप मैं मोहित गौड़, आज रिंगस में हम मौजूद थे। यहाँ के स्थानीय लोगों से हमने चर्चा की, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो सरकार के बारे में बोली जाती हैं, पर अगर उनको हम थोड़ा खंगालें तो डाटा देखें उनका, तो लोगों को कुछ पता नहीं होता, बस बोलने का। मैं मोहित गौड़, धन्यवाद।